अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, लंदन से मैं हूं अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक चैनल। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें। शहबाज शरीफ साहब से उनके किसी बहुत ही करीबी हमदर्द ने उनको इन्फॉर्मेशन दी, बताया कि जनाबे वाला के जो तालिबान का अफगानिस्तान है उन्होंने तो तेल निकाल लिया है, बड़ी तरक्की कर रहे हैं। उनके तमाम अशारिये जो हैं, जो इकनॉमिक अशारिये हैं, वो सारे पॉजिटिव जा रहे हैं और उनकी करेंसी जो है वो भी बड़ी मुस्तहकम हो गई है। तो शहबाज शरीफ एकदम तैश में आ गए। शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि तुम ये क्या आल फाल बक रहे हो, तेल निकाल लिया, तेल निकाल लिया। क्या हमने तेल नहीं निकाला? हमने इस अवाम का 14-15 महीने में तेल नहीं निकाला? क्या हमने यहाँ पे जुडिशली का तेल नहीं निकाला? क्या हमने यहाँ पे आइन का तेल नहीं निकाला? क्या यहाँ पे सबसे बढ़ के हमने इमरान खान और पीटीआई के वर्कर्स का तेल नहीं निकाला? तुम एक अफगानिस्तान और तालिबान ने तेल निकाल लिया और तुम बड़ी उसकी फड़े मार रहे हो कि तेल निकाल लिया है। और उसके साथ साथ आपने देखा कि वर्जिन एयरलाइन जो यहाँ यूके से जाती थी पाकिस्तान, उसका भी तेल निकल गया। वो उसने आज से अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है और पीटीआई की हुकूमत ने बड़ी मुश्किल से जो है मेहनत करके इस एयरलाइन को जो है वो पाकिस्तान आने पर आमादा किया था, लेकिन उनको बिजनेस नहीं मिल रहा। ओबियसली ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं उनको धमकाया जा रहा है कि तुम इधर आओगे तो पकड़ लिए जाओगे, उनकी लिस्टें जारी की जा रही हैं। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं चल रहा। फैसलाबाद की जितनी भी लूमें थी वो बंद हो चुकी हैं, लोग बेरोजगार हो चुके हैं। तो शहबाज शरीफ साहब कहते तो ठीक हैं कि अगर अफगानिस्तान या तालिबान ने तेल निकाल लिया तो कौन सी बड़ी तोप और कौन सा बड़ा कारनामा कर दिया। क्या शहबाज शरीफ साहब, जिनका साथ स्पीडी शहबाज शरीफ लगता था, और वो भी उन्होंने सच साबित किया कि जितनी स्पीड से उन्होंने पाकिस्तान का बेड़ा गर्क किया है, इतनी स्पीड से आज तक कोई हुक्मरान पाकिस्तान का इस तरह हाल नहीं कर सका, इस तरह बेड़ा गर्क नहीं कर सका, इस तरह तेल नहीं निकाल सका। और जाते जाते शहबाज शरीफ, चूंकि अब इलेक्शन आ चुके हैं करीब, कुछ लोग समझते हैं कि शायद इलेक्शन नहीं होंगे, लेकिन उन इलेक्शन होने के आसार नज़र आ रहे हैं। क्योंकि आज जो फैसला सलमान शहबाज साहब के बारे में आया है कि वो जो मनी लॉन्ड्रिंग के उनके ऊपर केसेस थे, वो जो इतना अरसा यहाँ पे लंदन में लोगों से भागते रहे और जब लोग उनको पूछते थे तो गुस्सा करके और अपना वो कुसुन सा बना के और फिर गाड़ी में बैठ के निकल जाते थे। एक दो दफ़ा ऐसे वाक़यात हुए, लेकिन पाकिस्तान में उनका जो शहाना आपको पता है तौर तरीका है, वो तो सब जानते हैं। लेकिन आज उनको क्लीन शिप मिल गई है और उनके ऊपर तमाम केस जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के ख़त्म हो गए हैं। ये आखिरी वो जो कहते हैं कि रिज़ल्ट चाहिए था शहबाज शरीफ और शरीफ ख़ानदान को, वो उनको मिल गया है। तो तवक्को यही की जा रही है कि अब इलेक्शन ज़रूर हो जाएंगे, क्योंकि शहबाज शरीफ एंड शरीफ फैमिली जो है वो उनकी जो है लॉन्ड्री के अंदर जो है वो वॉशिंग हो चुकी है। और वो जो लोग जब बाजवा साहब ये कहते थे कि ये इनका ओपन एंड शट केस है करप्शन का, मनी लॉन्ड्रिंग का, उसमें आपको पता है कि कितने चपड़ासी, कितने लोग जो हैं वो उनके नामों पे पैसे आते थे। और उसमें डॉक्टर रिजवान जो हार्ट अटैक से जो है वो दुनिया से चले गए, उनकी मेहनत, उनकी सारी चीज़ों पे आज मुकम्मल तौर पे जिसे कहते हैं ना पानी फेर के और उसका भी तेल निकाल दिया गया है। तो अफगानिस्तान और अफगानिस्तान के जो हमारे भाई हैं उनको इतना खुश नहीं होना चाहिए कि उन्होंने तेल निकाल के बहुत बड़ा कारनामा कर दिया है। हमारे पाकिस्तान में जो मौजूदा हुकूमत है उसने भी अवाम का, गरीब का और पूरे पाकिस्तानियों का, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का, सब का तेल निकाल दिया है। और बाकी रह गई बात पाकिस्तान की तरक्की, पाकिस्तान की कामयाबी, पाकिस्तान का वक़ार, पाकिस्तान की इज़्ज़त, वो गई तेल लेने। अब तक के लिए इतने ही। देखते रहे मेरा चैनल हिट लिस्ट बाय अमजद चौधरी।